Hello friends, my name is Dr. Neetu Rawat, working as an assistant professor in Biyani Girls College. Today I am going to explain you about the structure of antibody on the behalf of Guru KPO. एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज सेल्स जो होती है उनसे इनका फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जांपल बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फोइड सेल्स. एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले पोर्टर साइंटिस्ट ने बताया था. स्ट्रक्चर जो होता है एंटीबॉडी का वो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जिनसे ये स्ट्रक्चर मिलकर बना होता है. 2 हैवी चेन्स होती है और 2 लाइट चेन्स होती है. हैवी चेन जो होती है वो 450 अमीनो एसिड यूनिट से मिलकर बनी होती है और लाइट चेन्स जो होती है वो 200 अमीनो एसिड यूनिट से मिलकर बनी होती है. दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती है उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना होता है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है इनसे ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती है आपस में जॉइंट रहती है. हैवी चेन जो होती है उसमें 3 कांस्टेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं और लाइट चेन जो होती है उसमें एक कांस्टेंट रीजन और एक वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है. कांस्टेंट रीजन जो होता है इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये हैवी चेन है जिसमें कांस्टेंट रीजन्स जो है वो 3 है जिनको डिनोट किया गया है CH1, CH2 और CH3 से. ये लाइट चेन है जिसमें एक कांस्टेंट रीजन होता है और एक वेरिएबल रीजन होता है. ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है जिसे Cl से डिनोट किया गया है और ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है जिसे कि Vl से डिनोट किया गया है. कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड की सीक्वेंस पर डिपेंड करते हैं कि कांस्टेंट रीजन में अमीनो एसिड्स का जो नंबर होता है वो कांस्टेंट रहता है जबकि जो लाइट चेन होती है और उसमें जो वेरिएबल रीजन होता है उसमें जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है उनका नंबर जो है वो वेरिएबल होता है. इसके बाद एंटीबॉडीज जो होती है वो 5 टाइप की होती है. IgA, IgM, IgE, IgD और IgG. ये पांचों टाइप की एंटीबॉडी जो होती है 5 टाइप की हैवी चेन्स में प्रेजेंट होती है. IgA अल्फा में, IgM म्यू, IgE जो होती है वो एप्सिलॉन में प्रेजेंट होती है, IgD डेल्टा में प्रेजेंट होती है और IgG गामा हैवी चेन में प्रेजेंट होती है. 5 टाइप की एंटीबॉडीज ये 5 टाइप की हैवी चेन्स में प्रेजेंट होती है. द स्ट्रक्चर्स ऑफ द 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी. फर्स्ट इज द IgG, सेकंड IgM, थर्ड IgD, फोर्थ IgE एंड फिफ्थ इज द IgA. ये पांचों टाइप की एंटीबॉडीज जो है ये 5 हैवी चेन्स में प्रेजेंट होती है. IgG जो है उसमें 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन प्रेजेंट होता है. IgG के स्ट्रक्चर में टोटल सीरम का जो 80% जो होता है वो IgG से ही मिलकर बना होता है. IgG में हैवी चेन की ये वेरिएबल रीजन है और ये कांस्टेंट रीजन है. वेरिएबल रीजन जो है उसे डिनोट किया गया है VH से, हैवी चेन का वेरिएबल रीजन, और जो लाइट चेन का वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन है उसे Vl और Cl से डिनोट किया गया है. और C गामा 1, C गामा 2, C गामा 3 जो है वो IgG की हैवी चेन्स के कांस्टेंट रीजन है. गामा 1, गामा 2, गामा 3 ये गामा हैवी चेन में प्रेजेंट है इसलिए इसे गामा 1, गामा 2, गामा 3 से डिनोट किया गया है. सेकंड है IgM. IgM एंटीबॉडी जो होती है वो 5 मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनी होती है. ये पांचों मोनोमेरिक यूनिट्स जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है और ये पांचों मोनोमेरिक यूनिट आपस में मिलकर के एक पेंटामर स्ट्रक्चर बनाती है. IgM एंटीबॉडी जो होती है वो टोटल सीरम का 5 to 10% प्रेजेंट होती है. IgD जो होती है वो 0.2% होता है इसका सीरम में अमाउंट. फोर्थ क्लास है IgE. IgE जो होती है वो एलर्जी, अस्थमा और हे फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. IgE एंटीबॉडी. IgE एंटीबॉडी जो है उसमें हैवी चेन में C एप्सिलॉन 1, C एप्सिलॉन 3 और C एप्सिलॉन 4 प्रेजेंट होते हैं. हैवी चेन के ये कांस्टेंट रीजन्स है और IgE की जो लाइट चेन के कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन है उन्हें Vl और Cl से डिनोट किया जाता है. इसके बाद है लास्ट क्लास IgA जो कि टोटल सीरम में 10 to 15% इसका अमाउंट होता है. IgA एंटीबॉडी जो होती है वो डायमर स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट होता है और जो इसमें लाइट चेन और हैवी चेन प्रेजेंट होती है ये हैवी चेन है जिसे कि C अल्फा 1, C अल्फा 2 और C अल्फा 3 से डिनोट किया गया है और ये वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का. और जो
लाइट चेन के जो कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन्स होते हैं उसे VL और CL रीजन से डिनोट किया गया है। IgA एंटीबॉडी जो होती है वो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो IgA एंटीबॉडी होती है। इन पांचों टाइप्स की एंटीबॉडी में जो सीरम में मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। So friends, this is all about the structure of antibody and the classes of antibody. Thank you so much for watching this video. Please like, comment, share and subscribe our YouTube channel www.gurukpo.com. Thank you so much.